प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल के पेपर सेकंड के टॉपिक भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत एवं विशेषताओं का हम आज अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तभी से एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद से आज तक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ने भारतीय विदेश नीति के इन सिद्धांतों और विशेषताओं को विकसित किया है। पहली है असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण और विलक्षण सिद्धांत है। सकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य है एक स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय योगदान, प्रत्येक मामले को उसके गुणदोष के आधार पर जांचना तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना। नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है शीतयुद्ध संधियों तथा शक्ति राजनीति से दूर रहना। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति गतिशील और सकारात्मक रही है। गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अपन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं और हमने देखा है कि भारतीय गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। दूसरी विशेषता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की विदेश नीति के आधार पंचशील के सिद्धांत हैं, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, किसी राज्य पर आक्रमण या उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सभी के साथ समान व्यवहार और सहयोग करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत अपनाते हुए सभी देशों के साथ शांतिपूर्वक रहना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए भारत शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता, पंचनिर्णय, विवाचन आदि पर बल देता है। अफ्रीशियाई एकता की नीति। एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के अधिकांश राष्ट्र साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ये देश अल्प विकसित, अर्धविकसित या पिछड़े हुए हैं और उनका जीवन स्तर बहुत ही नीचा, साथ ही गरीबी और अशिक्षा भी इन राष्ट्रों में पाई जाती है। अतः भारत ने यह प्रयत्न किया है कि इन देशों की स्वतंत्रता स्थायी रहे और ये देश पारस्परिक सहयोग द्वारा आर्थिक और सामाजिक उन्नति करें। चौथी विशेषता है रंगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही भारत ने अन्य परतंत्र देशों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद, चीन, अफ्रीका के अनेक देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति में भारत से प्रेरणा ही नहीं, खुला समर्थन भी प्राप्त किया। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया की अल्पमत गौरी सरकारों और उनकी रंगभेद भाव की नीति के विरुद्ध भारत ने निरंतर प्रचार किया है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति भी छोटे देशों के बड़े राष्ट्रों के साम्राज्यवादी चंगुल से बचने का एक साधन है। अमेरिका के काले लोगों के विरुद्ध रंगभेद भाव की नीति का भारत ने विरोध किया है। बांग्लादेश को पाकिस्तानी साम्राज्यवाद से मुक्त कराने में भारत का ही प्रमुख हाथ था। पांचवी विशेषता है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। भारत की सदैव अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून के प्रति निष्ठा रही है। कश्मीर के संबंध में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने निराश किया है, फिर भी उसने इसके युद्ध विराम और जनमत संग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मांग पर भारत ने शांति रखने के लिए कोरिया, मिस्र और कांगो में अपनी सेनाएं भेजी तथा हिंद चीन में तटस्थता आयोग का अध्यक्ष भी रहा है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अटूट विश्वास है और उसकी यही नीति है कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में विश्व संस्था का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। मूलतः भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और वो संपूर्ण विश्व में शांति के द्वारा ही समस्याओं का समाधान भी चाहता है। सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध।
भारत ने अपने पड़ोसी देशों से ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का सदैव प्रयास किया है। भारत ने अनेक राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संधियां की हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मिस्र, सोवियत संघ, इराक, सीरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। भारत ने अपनी ही पहल पर चीन और पाकिस्तान से सामान्य संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों से तो भारत ने अपने हितों को आघात पहुंचाकर भी समझौते किए हैं। भारत आसियान के राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना और पारस्परिक सहयोग की नीति भी अपनाए हुए है। वार्ताओं और समझौते की नीति। भारत ने अपनी समस्याओं को वार्ताओं और समझौतों से सुलझाने का प्रयास किया। इसे 2 बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पहला, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ के विवादों को शांतिपूर्ण समझौते तथा वार्ताओं के द्वारा निपटाने की नीति अपनाई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सदैव शांतिपूर्ण साधनों पर ही बल दिया है। 8वीं विशेषता है विभाजित देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति। भारत ने विश्व के विभाजित देशों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है, क्योंकि भारत स्वयं विभाजन के दुष्परिणाम भुगत चुका है। मुख्यतः यही कारण था कि भारत ने फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया था तथा अरबों एवं यहूदियों के एक संघ का समर्थन किया था। इसी तरह भारत ने कोरिया और वियतनाम के विभाजन का भी विरोध किया तथा पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी के एकीकरण का समर्थन किया था। 9वीं विशेषता है सेतुबंध का कार्य। बड़े राष्ट्रों से भी भारत ने मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं। भारत ने किसी देश की मित्रता को देशों की मित्रता में बाधक नहीं समझा। इसीलिए सोवियत संघ से विशेष संबंध होने तथा कश्मीर के प्रश्न पर उसका समर्थन मिलने के बावजूद भारत ने अमेरिका से भी मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं। जब भारत ने चीन से अपने सामान्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया तो रूस के असंतोष और अप्रसन्नता की भारत ने चिंता नहीं की। वास्तव में भारत की विदेश नीति का यही उद्देश्य है कि वह विरोधी गुटों और राष्ट्रों के मध्य सेतुबंध का कार्य करे।